HTML और PHP को यूज़ करके हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस है, एडमिन का लॉगिन सिस्टम है, वहाँ से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने ऑलरेडी डेमो वीडियोस के अंदर चेक किया हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था आप यहाँ पे ऑर्डर्स ले सकते हो, कॉन्टेक्टस का फॉर्म आपको शो होगा। डेटाबेस के अंदर हम सभी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फॉलोअप करते हुए हमने काफ़ी कुछ कवर अप यहाँ पे कर लिया है। अब हमें फाइनली इसके बैकएंड के ऊपर काम करना है, जो कि हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, स्टार्ट में जाके आप सर्च कर लो XAMPP, जो कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर इंस्टॉल किया था। और आपको यहाँ पे ऑन करना है MySQL और उसके बाद आप ऑन करेंगे अपाचे सर्वर को। मेक श्योर इसका कलर ग्रीन हो, और अगर कलर नहीं दिखता है तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर आए और प्रॉपरली यहाँ पे ये ऑन हो जाए। अगर आपको यहाँ पे रेड कलर का लाइन देखने को मिले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अपने PHP के फर्स्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए हम जाते हैं अपने C ड्राइव में, बेसिकली जहाँ पे आपने XAMPP को इंस्टॉल किया है। अगर आपने WAMP सर्वर का यूज़ किया है तो XAMPP की जगह पे आपको WAMP देखने को मिलेगा। हम XAMPP का यूज़ कर रहे हैं। XAMPP के अंदर एक फ़ोल्डर होता है यहाँ पे htdocs। अगर आप WAMP यूज़ कर रहे हो तो www आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। इसे हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। अगर आप आओगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है लोकल होस्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको नीचे किसी के भी ऊपर क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका XAMPP का डिफ़ॉल्ट पेज खुलेगा जो कि डैशबोर्ड है। हम चाहते हैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन रिपीट कर देता हूँ, C ड्राइव XAMPP htdocs, राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट नेम से बना रखा है, तो यहाँ पे उसका नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे restaurant1। पुराने वाले के अंदर ऑलरेडी फाइल्स पड़े हुए हैं ना, तो इसको कर दिया मैंने 1। अब आपको क्या करना है, लोकल होस्ट / आपके फोल्डर का नेम, अगर आपने स्पेस दे के बनाया है तो वैसा ही लिखो, एज इट इज़ आपको लिखना है कैपिटल स्मॉल को ध्यान में रखते हुए। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे लिख करके आ रहा है इंडेक्स ऑफ restaurant1। इंडेक्स आपको पता ही है, बुक में हमारे कितने पेजेस हैं, कौन से चैप्टर कहाँ पे है, उसका एक इंडेक्स फाइल बना होता है। ऐसे ही ये हमें बता रहा है पेरेंट डायरेक्टरी मेन फोल्डर, जो कि अभी खाली है, ठीक। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को रन करोगे। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हो जो हमने htdocs के अंदर restaurant1 बनाया है, ऑब्वियसली वो खाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपने फाइल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया Sublime। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से जा कर के ओपन फोल्डर वगैरह कर सकते हो, या फिर एक स्टेप बैक आकर के जहाँ पे आपके फोल्डर का नेम लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ से ड्रैग करना है, माउस को छोड़ना नहीं है और इस जगह पे ला करके ड्रॉप कर देना है। अगर ऐसा ना कर पाओ तो फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर में जाओ, और जहाँ भी आपका फोल्डर पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे, लाइक यहाँ पे हम जाएंगे दिस PC, C ड्राइव, ऐसे करते करते htdocs XAMPP, इसके अंदर आकर के अपने फोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे ये अभी के लिए खाली पड़ा हुआ है, जो कि हम पीछे देख पा रहे हैं, ठीक। आपको अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है फाइल, सेव या फिर सेव एज। मेक श्योर यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल फाइल्स के ऊपर टिक करें। आप इस पेज का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर इसका जो टाइप है डॉट के बाद आपको .php रखना है, क्योंकि हम PHP के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ओके करोगे आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे आपका जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम चाहें तो यहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं, ठीक।
पीएचपी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, आपको मालूम ही है मैं ज़्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस करता नहीं हूँ, वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। पीएचपी का जो पहला फुल फॉर्म था वो था पर्सनल होम पेज, बाद में इसको चेंज करके किया गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ध्यान दो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आप इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे काम ऑलमोस्ट एक बेसिक लेवल पे करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको चलाने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अपाचे सर्वर। ये एक सर्वर ही है और इसी के ऊपर हमारा पीएचपी का जो कोड है वो रन करेगा। ठीक, अगर आप ये सोचते हो कि डायरेक्टली इसके ऊपर राइट क्लिक करके लाइक ओपन विथ कर लोगे, या यहाँ से हम इसको ओपन करने का ट्राई करते हैं, लेट्स गो विद गूगल क्रोम, अगर हमें दिख जाए तो। और आप सोचते हो कि ये चल जाएगा, तो आप गलत हो। आपको लग रहा होगा रन कर गया खाली इसलिए है क्योंकि कुछ कोड नहीं है, तो नहीं, मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ। पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए लेस देन का आपको एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी बिना स्पेस के, और इसको आपको यहाँ से क्लोज भी करना है। स्क्रीन के ऊपर बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज है, हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना है प्रिंट डबल कोट, बाहर आकर के सेमी कोलन। टेक्स्ट एडिटर मैं यहाँ पे सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आप एक चीज़ देखोगे, पीएचपी का टैग भी दिख रहा है। एचटीएमएल में ऐसा नहीं होता ना, पेज के ऊपर टैग नहीं दिखता है, बैकएंड का भले ही दिखाई दे। तो पीएचपी को अगर आप सोचोगे कि डायरेक्टली आप चला दोगे और आपका काम बन जाएगा, तो आप गलत हो। हमारे केस में हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाना था। ठीक, उसके अलावा हमें कुछ भी शो नहीं करना। आप बोलोगे क्या दिक्कत है अगर दिख ही गया, तो इस केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिंपल सा पहला प्रोग्राम है। ठीक, हो सकता है आपने यहाँ पे सिक्योरिटी के क्वेश्चंस लिखे हो, कोड्स लिखे हो, आपके डेटाबेस, आप कौन से टेबल में डेटा को स्टोर कर रहे हो उसका कोड यहाँ पे लिखा हो, उसका सारा कुछ आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट किया हो। वो अगर दिखा दोगे तो आपका डेटाबेस हो जाएगा हैक, और साथ ही साथ आपका वेबसाइट भी हो जाएगा हैक। तो पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ज़बरदस्ती उसको डायरेक्ट चलाने का ट्राई करोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक, तो पीएचपी के फाइल को चलाए कैसे? जैम्प सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपाचे और माई को आपको ऑन कर लेना है। लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नेम, पहले ये फोल्डर हमारा खाली पड़ा हुआ था डायरेक्टरी, अब यहाँ पे आ चुका है first.php, जो कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, इस पेज का नाम index.php मत रखना, वरना जैसे ही रिफ़्रेश करोगे डायरेक्टली वो पेज खुल जाएगा और यहाँ जितने बाकी पेजेस हैं आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे, फिर खामखा आपको हर बार पेज का नेम ऊपर टाइप करना पड़ेगा। अभी के लिए वो मत करे। ठीक है, चलिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लिख करके आता है हेलो वर्ल्ड। ठीक, और अगर इस केस में आप देखोगे तो सारा का सारा कोड जो है वो एक्सपोज हो रहा था बिना सर्वर के, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब सर्वर के थ्रू रन करेंगे तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो करेगा। आप बोलोगे ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका व्यू पेज सोर्स करें तो भी तो हमें कोड दिखाई देगा ना, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही शो हो रहा है। ठीक, लेकिन HTML के केस में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम चाहें तो डायरेक्टली अपने पुराने कोड्स को रन कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं, एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, सेव एज first1.html। ठीक है, HTML के बेसिक टैग लगाए मैंने, और बॉडी में आकर के हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ भी टाइप किया। सेम कोड है, जो हेलो वर्ल्ड हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं वही हेलो वर्ल्ड हम यहाँ भी प्रिंट करा रहे हैं। और क्योंकि ये HTML है तो डायरेक्टली हम इसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम दिखता है ऊपर ऊपर से, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। आप देखो PHP के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट का मैसेज दिखता है। इन शॉर्ट PHP का कोई भी ऐसा कोड
जो सर्वर साइड के थ्रू है वो आपको फ्रंट एंड के क्लाइंट साइड पर नहीं दिखता है। वेयर एज जो HTML है, अगर उसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे तो सी दिस पूरा का पूरा HTML का कोड जो है वो एक्सपोज हो जाता है। और PHP हमें इस चीज़ से बचाता है, कुछ भी कोड नहीं दिखाता कि आपने कौन कौन से कोड लगा रखे हैं। आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि ये क्या बात हुआ, मैंने यहाँ पे PHP को रन किया सर्वर के ऊपर, लेकिन HTML के फाइल को डायरेक्टली रन कर दिया तो कोड तो दिखेगा ही। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको भी, ये जो हमारा लोकल होस्ट स्लैश फर्स्ट 1.html, इसको भी हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने सर्वर के ऊपर रन कर रहे हैं। ठीक, ये आ गया फाइनली एरर, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इवन आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। अभी के लिए हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो MySQL ना भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोड यहाँ पे सही से काम करेगा। ठीक है, चलिए ये मैंने कर दिया अपने HTML के फाइल को रन। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका पेज सोर्स देखोगे तो भी आपको कोड देखने को मिलेगा। डजेंट मैटर, आप HTML के फाइल को डायरेक्टली रन करो, सर्वर के ऊपर रन करो, कैसे भी रन करो, HTML का कोड दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि वो क्लाइंट साइड है। PHP का कोड नहीं दिखेगा क्योंकि वो सर्वर साइड है। ठीक, अगर आप PHP के अंदर HTML का कोड करोगे वो दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं HTML को हटा देता हूँ, आप समझ चुके हो। मुझे इसको यहाँ पे बोल्ड करना है। ठीक है, ताकि जो हमने लिखा हुआ है ना वो हो जाए बोल्ड, तो बोल्ड हो जाएगा। राइट क्लिक करके जब आप इसका कोड देखोगे तो HTML दिखेगा, PHP नहीं दिखेगा। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट वगैरह इसका कुछ करना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने कहा फॉन्ट साइज इक्वल्स टू, लेट्स मेक इट 45, और यहाँ पे आपको उसको क्लोज कर देना है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा हुआ, और अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे वो भी दिखाई देगा लेकिन PHP नहीं दिखाई देगा। एक चीज़ और आप बोलोगे HTML में तो हम डबल कोट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोट का क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो, अगर आप PHP के बीच में HTMल कर रहे हो तो सिंगल कोट रखो, डिपेंड्स। अगर आपका PHP डबल कोट से नहीं चल रहा है बाहर तो उसको सिंगल कोट से करो, फिर अंदर डबल कोट आएगा। अगर हम यहाँ पे डबल कोट का यूज़ कर रहे हैं और HTML में यहाँ भी अगर हम डबल कोट का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा ना, हो सकता है ये चल जाए बट नहीं चलना चाहिए। खामखा इसको प्रॉब्लम लेने से अच्छा देखो सिंटेक्स एरर कहता अनएक्सपेक्टेड इंटीजर। ये नंबर कहाँ से आ गया इंटीजर? 45 मुझे नहीं पता, लाइन नंबर 3 पे। ठीक, PHP के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर ये आपको लाइन नंबर 3 बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन नंबर 3 पे ही मिस्टेक है। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 3, 2 और 4, ऊपर का एक लाइन, नीचे का एक लाइन और खुद वो लाइन, तीनों में से किसी भी लाइन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अब ये बोलता है मुझे नहीं पता ये 45 कहाँ से। आप बोलोगे क्यों नहीं पता भाई, फॉन्ट साइज़ है। तो फॉन्ट साइज़ तो HTML के लिए है ना, PHP में ये चीज़ नहीं चलता है। PHP यहाँ से स्टार्ट हुआ, रियलिटी में उसको यहाँ क्लोज होना चाहिए था, बट आपने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया PHP और यहीं पे क्लोज कर दिया डबल कोट के कारण। उसके बाद का जो कोड है कहता मुझे नहीं पता क्या है, डेट्स वाई। अब PHP यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा और बीच पे HTML का टैग नॉर्मल तरीके से रन कर जाएगा। ठीक, और कोई एरर भी नहीं आएगा। चलिए, वेल एंड गुड है। तो आई होप आप समझ चुके हो कि PHP के प्रोग्राम्स को रन कैसे करना है और कोड कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, PHP डबल कोट में, HTML सिंगल कोट में। PHP अगर सिंगल कोट में कर रहे हो और अगर चल रहा है तो फिर HTML को आपको डबल कोट के अंदर रख देना है। अच्छा, एक चीज़ और, लेटेस्ट में हम प्रिंट का यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इको। ठीक, आप इसको एको पढ़ लो बट इको बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इको, प्रिंट हो चुका है पुराना। ठीक, तो भी आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें है डिफरेंस काफ़ी है बैकएंड के अकॉर्डिंग। बस आप इतना याद रखो, कहीं भी कुछ प्रिंट करना है आप इको लिखो और बाकी सारी चीज़ नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रहने वाली है।
आई होप आप बहुत ही ईजिली PHP का फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे रन कर लोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।